टर्म्स को और डिग्री को भी क्लियर किया, और टर्म्स और डिग्री को क्लियर करने के बाद में हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में चर्चा करते हैं। दोनों को आप ध्यान से समझेंगे, नाम आपकी किस तरह से बदल रहा है उसको ध्यान देना है। फर्स्ट, जैसे यहाँ पर 3x में आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ एक टर्म, और एक टर्म से बना हुआ पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म के अनुसार से मोनोमियल। मोनोमियल्स 1 और मियल्स मतलब होता है आपका टर्म। 3x प्लस 5 अगर हो जाता है तो यहाँ पर आपके पास दो टर्म्स हो गए, और दो टर्म्स से बना हुआ हम पॉलिनोमियल को कहते हैं बाइनोमियल। बाय मतलब होता है आपका 2। 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, इसमें हमने 3 टर्म्स लिया है, और 3 टर्म्स से बना हुआ एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। और इस तरह से अगर हमारे पास 3x⁴ प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3, हमारे पास टोटल हो गया टर्म्स 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और 4 टर्म्स से बना हुआ पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं क्वाड्रिनोमियल। फाइनली ये जितने हैं हमारा एक पॉलिनोमियल ही है। अब 5 टर्म्स से बना हुआ पॉलिनोमियल का नाम क्या दिया जाए? तो जैसे ही हमारा टर्म्स 5 होने लगता है तब हम क्या करते हैं कि जनरली जितने टर्म्स होते हैं उस टर्म्स के अनुसार से उसका नाम दे देते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स। अगर 6 टर्म्स हैं, पॉलिनोमियल ऑफ 6 टर्म्स। और इस तरह से हमारा 4 टर्म्स तक यानी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल तक का एक नाम दिया गया है। और इसके बाद में नाम जो भी है, लेकिन हम लोग उसके इस्तेमाल टर्म्स के अनुसार से, नंबर ऑफ टर्म्स के अनुसार से उसका नाम को हम लोग लेते हैं। अब आते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब डिग्री के अनुसार से पॉलिनोमियल का क्या नाम दिया जाए? तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3x दिया हुआ है, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के पावर को पहचान करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल के रूप में अगर x है तो x का पावर हमारा है 1, और 1 होने के कारण इसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इसको? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है कि जिस वेरिएबल का पावर 1 हो। उसके बाद अगर हमारे पास यहाँ पर आ जाए 3x स्क्वायर प्लस 5, टर्म्स आपके पास 2 हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के पावर पर ध्यान देंगे। तो पावर के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2। अगर 2 हो गया तो इसका मतलब ये हो गया हाईएस्ट डिग्री हो गया 2, इसका मतलब हो गया आपका ये क्वाड्रेटिक। क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। हम यहाँ पर सिर्फ 3x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, हम 5x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। टर्म्स हमारा कुछ भी हो, कितना भी ज्यादा हो, लेकिन हमें सिर्फ पहचान करना है डिग्री को देख करके कि हमारा वेरिएबल का पावर आखिर कितना हो रहा है। थर्ड नंबर अगर हम लेते हैं 3x³ प्लस 5x प्लस 3, यहाँ पर वेरिएबल 2 दिखाई दे रहा है, एक x और यहाँ पर एक x। इस x का पावर जो है वह 3 है, यानी हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर इज 3, सो दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड फोर्थ में अगर लेकर चलते हैं इसी के जैसा 3x⁴ प्लस 5, देन पावर ऑफ वेरिएबल इज 4, यानी हाईएस्ट डिग्री आपका हो गया 4। इसका मतलब आपका हो गया ये बाई क्वाड्रेटिक। और बाई क्वाड्रेटिक को हम लोग 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दे प्लस 5, इसको हम लोग जनरली क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं। यानी
यह दोनों हमारा बाई क्वाड्रेटिक का पावर अगर 4 है तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक के रूप में भी नाम लेकर के बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पोलिनोमियल को टर्म्स के अनुसार से और डिग्री के अनुसार से किस किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताया, और इसमें मोनोमियल 1 टर्म्स, बाइनोमियल 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स एंड क्वाड्रिनोमियल 4 टर्म्स। डिग्री के अनुसार से अगर पूछा जाए कि यह कौन सा पोलिनोमियल है तो हम वेरिएबल के पावर को देखेंगे। वेरिएबल का पावर अगर हाईएस्ट पावर 1 हो तो लीनियर वेरिएबल हो पोलिनोमियल हुआ। अगर वेरिएबल का पावर यानी सबसे अधिक के रूप में जो दिखाई दे अगर 2 हो तो आपका क्वाड्रेटिक होगा, 3 हो तो क्यूबिक होगा एंड 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक होगा। मुझे उम्मीद है कि आप पोलिनोमियल को टर्म्स और डिग्री के अनुसार से उसको किस नाम से जाना जाता है आपने ठीक से समझ लिया, और कोशिश करेंगे कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से ही क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा कि कौन सा नाम से इसे जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू टर्म्स भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू डिग्री हो सकता है। इसके बाद हम एक और है हमारे पास टॉपिक्स कि हम जीरो पोलिनोमियल किसे कहते हैं और कांस्टेंट पोलिनोमियल किसे कहते हैं। इसमें अक्सर बच्चों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि हम जीरो किसे कहेंगे और कांस्टेंट पोलिनोमियल किसे कहेंगे। जीरो पोलिनोमियल एंड कांस्टेंट पोलिनोमियल। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। कांस्टेंट नंबर जो हमारा नेचुरल नंबर होता है उसे कांस्टेंट नंबर कहते हैं। तो वैसे पोलिनोमियल जो सिर्फ और सिर्फ जीरो छोड़ करके कोई भी इंटीजर के रूप में रहे, पॉजिटिव निगेटिव इससे हमको लेना देना नहीं है, वैसे पोलिनोमियल को हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। लेकिन वैसे पोलिनोमियल जिसका सिर्फ और सिर्फ वैल्यू जीरो हो इसे हम लोग कहते हैं जीरो पोलिनोमियल। इस दोनों में आप डिफरेंस क्या है इसको क्लियर करेंगे। जीरो भी हमारा एक नंबर है, होल नंबर में आता है, लेकिन यह जीरो पोलिनोमियल कब कहलाएगा जब इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ जीरो हो। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझेंगे। जैसे 3 आपका पोलिनोमियल है कि नहीं है, तो आपका 3 पोलिनोमियल है। कैसे कि 3 के साथ अगर हम वेरिएबल के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो x का पावर क्या हो गया, जीरो हो गया। किसी भी नंबर का पावर अगर जीरो होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। दैट मीन्स 3 इंटू एक्स टू पावर 1 यानी 3 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा, 3 हुआ। तो इस तरह के पोलिनोमियल को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। लेकिन जीरो पोलिनोमियल जो होगा वह कोई दूसरा डिजिट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जीरो होगा। और वैसे जीरो और पोलिनोमियल और कांस्टेंट पोलिनोमियल के डिफरेंस को आप ध्यान में रखेंगे, नहीं तो ऐसा ना हो कि जीरो को आप होल नंबर के रूप में इस्तेमाल करते हो इसको मान लें कि कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा। क्योंकि इसको जैसे हम इस्तेमाल करते हैं जीरो इंटू एक्स टू द पावर जीरो, तो हम पहले कह चुके हैं कि यह जो जीरो है यह x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो होगा। यहाँ पर x का पावर जीरो भी लेकर के चलते हैं तो हमारा क्या हो जा रहा है, जीरो इंटू 1 जीरो हो रहा है। इसका मतलब कि हम 1 तो ला दिए, जीरो में मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो तो ला दिए, लेकिन ये हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक, अब हम आते हैं बताने के लिए कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, यह जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का मतलब ये नहीं कि हमको जीरो पोलिनोमियल बताना है। यहाँ पर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का मतलब होता है कि जो भी हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे x माइनस 3 एक एक्सप्रेशन है, इसमें हमें x का वैल्यू को निकालना है। और x का वैल्यू निकालने के लिए आपके पास एक ही उपाय है
कि जो भी आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसके इक्वल करके 0 लगा दें। बात को समझेंगे, हमारा यह एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अब हमें निकालना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्सप्रेशन के बाद में इक्वल साइन, उसके बाद 0। अब हम x का वैल्यू जब निकालने जाते हैं तो x इक्वल टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, यानी x का वैल्यू क्या निकला हमारा 3। तो जो हमारा x का वैल्यू निकला यानी वेरिएबल का जो वैल्यू निकल रहा है वही आपका हुआ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और इस तरह के क्वेश्चन को हमने क्लास 6 से बनाते हुए आया है, और उस समय हमें कहा जाता था फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, सॉल्व द इक्वेशन। और इस तरह से जब भी हम सॉल्व करते थे या वेरिएबल का वैल्यू निकालते थे, एक्चुअल हम निकालते थे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग कहीं कहीं रूट ऑफ पॉलिनोमियल भी कर सकते हैं, यानी हमारा जो भी इसमें वेरिएबल है उसका रियल नंबर क्या है, और इसका नंबर हर बार आपका बदलता रहेगा क्योंकि ये वेरिएबल है और वेरिएबल का कोई निश्चित वैल्यू नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए जो भी समझाया, आपको याद रखना है कि जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसके बाद नंबर दैट मीन्स एक्सप्रेशन, उसके बाद इक्वल साइन देंगे, इक्वल के बाद एक 0 देंगे, और 0 देने के बाद में वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ लेकर चलेंगे। और कांस्टेंट और वेरिएबल को जब हम दोनों साइड दिखा देंगे तो जो कांस्टेंट नंबर होगा वही नंबर जो होगा आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा, रूट ऑफ पॉलिनोमियल होगा, वैल्यू ऑफ वेरिएबल होगा। दैट्स ऑल। अब मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ रहे कि हमें ओके दैट्स ऑल, बस इतना ही तक। इसको नेक्स्ट दिन नेक्स्ट टॉपिक्स पे चर्चा किया जाएगा।